महाराज क्या हो गया? मैं अपनी बीती एक बात कहता हूँ। हम अमेरिका से लौटे 2 साल पहले, 2 साल हो चुके। अमेरिका से लौटे आए, 11 बज रहे थे, 11:30 बजे राजधानी एक्सप्रेस आती है वहां, तो सब लोग खड़े थे वहां पर और हमने सामान गेट पर रख लिया, पूरा सामान बच्चों ने ले लिया सब, और आपकी बहू पुत्र वधू हमारे साथ। मैंने तुम निकल जाओ पहले, हम पीछे से आए, निकल गए। अब भीड़ भाड़ में क्या हुआ, भीड़ भाड़ में ये निकल के इधर उधर हुए, क्या हुए देखो क्या हुआ। अब महाराज अब ये सब कहे भाभी कहाँ है, जी जो कहे बच्चे भाभी कहाँ है, कोई कहता ताई कहाँ है, हमने भैया देखो डिब्बा में, आपने डिब्बा में भी देखा है। और नहीं महाराज वो कहीं इधर उधर दाएं बाएं कहीं खड़ी भीड़ थी भाई। हम सोचने लगे कि विदेश घूमने आए, विदेश में खोई नहीं जाओ। महाराज हमने हम विदेश घूमने आए, ए हनुमान जी विदेश में खोने नहीं विदेश गए स्टेशन पे, वहां एयरपोर्ट पर मैं ये कहता था यहीं बैठी ना, यही चिकना नहीं आप देंगे यहाँ तो वो मोबाइल भी काम नहीं करेंगे। मैं कि बसता जब मैं इसको निशान पर, महाराज विदेश जाना बहुत कठिन है, आसान बात नहीं है विदेश में जाना। ठीक है बैठ जाओगे, प्लेन में बैठ जाओगे तो वो ठीक है, उतरोगे तब आपकी पूरी जांच, निकलोगे तब जांच, फिर आपको लपसन का लगे तो परेशानी, टॉयलेट जाना हो तो परेशानी, कुछ खाना हो तो परेशानी। चलो मैं कथा की बोला सियापति राम बात चल रही थी महाराज। हजारों जन्म से मिलता आपका जीव, और कथा भी विराम पे ला रहा हूँ, 12 बजे कथा को विराम पे दे दूंगा, ठीक है। इस समय दीपावली का महापर्व चल रहा है तो मैं ज्यादा टाइम ले लूंगा, सबके घर में लिपाई पुताई चल रही है हमारा। हजारों जन्म, अच्छा मैं कहता तो सब कुछ रहता हूँ लेकिन छोड़ता फिर भी नहीं। मैं कितना बड़ा ढीठ हूँ दादी, मुझसे बड़ा ढीठ कोई हो सकता है? हजारों जन्म से जुड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिल पाया, ईश्वर से मिलन होने पर जीव आनंद में झूम जाता है। पुरुष तो सभी बाहर रह गए किंतु गोपियां वो आनंद से नाच रही है। पुरुष अहंकार अभिमान का रूप है। अब आगे पुरुष क्या है? अहंकारी है, अभिमान का रूप है, और स्त्री नम्रता विनम्रता का प्रतीक है। नम्रता विनम्रता का प्रतीक कौन है? ममता है। हम वैसे टेढ़े है रहे। देखो ये घर का काम करती है, चूल्हा फूंकती है, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, आपकी सेवा करें, लेकिन फिर भी मुस्कुराती रहते। हम छुआरे हैं रे बाट, छुआरे छुआरे सूख रहे। और देखो रोटी करे, पानी करे, बच्चों को लिखा, बच्चों की सेवा करे, पति सेवा, सास ससुर की सेवा, और रसोई में जो बच्चे आखिरी में खाती हैं और तुम माल माल खा जाते हो। बुरे भैया फिर अरे गिरदारी तुम्हारी तुम बात नहीं मिला, क्योंकि माताओं के अंदर विनम्रता और दीनता होती है, माताओं के अंदर सरलता होती है। जो गोपिकाओं की भांति नम्र बनकर जाता है उसे ईश्वर की राजसभा में प्रवेश मिलता है। जो गोपिकाओं की तरह बिना भाव लेके जाता है उन्हीं को ईश्वर की राजसभा में ऐसे सम्मान मिलता है। सरल हो, अभिमान में नहीं। हम यहाँ के प्रमुख हैं, हम यहाँ के लिए हैं, हम फलाना नहीं।
भगवान कहता है तुम्हारी चतुराई और तुम्हारा अहंकार हम एक कोने में रख देंगे, हम ऐसी लीला रच देंगे तुम पहुंच नहीं पाओगे। और जिनके अंदर विनय भाव है, जिनको तुम अपना मानते हो ना, इनको भी अपना बना के हम अंदर ले जाएंगे और अंदर ले जाके तुम्हें घुसने भी नहीं देंगे। वृंदावन में रास रचा गोपिकाओं का, देवरानियों का गोपिकाओं का, उसमें केवल कन्हैया होंगे अकेले प्रमुख महाराज रास के मंडल में, लेकिन पुरुष कोई नहीं होगा। देवरानियां आकाश मार्ग से अपने अपने विमानों पर सवार होकर चली आ रही है महाराज। अब भोले बाबा ने कहा देवी तुम कहां जा रही हो, कहां जा रही है? बोले आज वृंदावन में रास मंडल है, हमको भी तैयार कर दो, नंदी बाबा को भेज दो विमान हमारा। बोले मैं भी चलूंगा। बोले नहीं, उसमें पुरुषों के लिए नौता बोले बाबा से कह दिया माता पार्वती ने, बोले पुरुषों के लिए नौता नहीं है उसमें। तो भैया मैं तो बगैर रास के रह नहीं पाऊंगा, एक सुनो एक काम करूंगा। क्या काम? बोले गोपिका जाएंगे। तो बोले मुझे अपनी गोपी बना दो। गौरा मैया छोटे कद की और बाबा 8 फुट के। अब बाबा गोपिका कैसे बनोगे? बोले साड़ी पहना दो, श्रृंगार कर दिया मैया और बना दिया वो। अब बाबा चले जा रहे हैं और सब रास मंडल चला जा रहा है, उसमें केवल मात्र जनाना रास मंडल है। जनानी माने सब माताएं गोपिका चली जा रही है। अब जैसी देवी पार्वती जो प्रवेश करने को, और वहां जो पार्षद खड़े थे रोका जी कौन है? लंबे अलग कौन है? भैया पार्वती ने कहा हमारी सहेली है। क्या कह सकी है? अब जनाना रूप तो धरेगी और बाबा ठुमक ठुमक करेंगे। रास मंडल का महाराज और भगवान कन्हैया ने जैसे नजर बैठती से बाबा अलग बैठे थे, उसमें अलग दिख रहे थे उसमें। भगवान ने कह दिया चलो ठीक है, तुम जनानी बन के आए हो तो तुम्हारी पोल तो मैं खोल के छोड़ूंगा। रास मंडल हुआ है महाराज। भगवान तो बहुत ही नृत्य करते थे गोपिकाओं के साथ में। रास मंडल है, देवरानियां हैं, जितनी भी देवरानियां थी वो भी रास मंडल में। भगवान ठुमक ठुमक के कभी कमर पे, कभी ऐसे करके, कभी ऐसे करके, और भगवान शंकर उस रास मंडल में खूब ठुमक ठुमक के धाम कर रहे हैं। भगवान शंकर इतने मदहोश हो गए कि अपने शरीर की सुध बुध भूल गए, और जैसे साड़ी का पल्ला नीचे गिरा सर से, और भगवान शंकर देखो तो महाराज सारी सभा, सारी देवरानियां अब भगवान भी उनकी तरफ देख रहे हैं, और सारी सभा का चित वही है। अब भगवान शंकर को जब अपने शरीर की सुध आई, भगवान शंकर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे, उधर भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने पूछ लिया था, बोले भोलेनाथ आपको रास मंडली देखने आना था तो जनाना से क्यों बनाया? बोल देते, मुझसे बुला लेता, मुझसे बोल देते, मैं बुला लेता। उसी समय उसी जगह भगवान श्री कृष्ण ने गोपेश्वर का स्थान बना दिया। बोलो गोपेश्वर भगवान। कथा भगवान की अनंत। अच्छा कथा में कम कह पाता हूं, उदाहरण ज्यादा देता हूं महाराज जी। महाराज अर्थात गोपिकाओं की भांति भांति नम्र बनोगे तो ईश्वर की राजसभा में प्रवेश मिलेगा। अहंकारी को कभी प्रवेश मिल ही नहीं सकता। नंद के घर सभी को आनंद देने वाले के घर परमानंद कन्हैया प्रकट हुआ। क्या हुआ है? नंद के घर सभी को आनंद देने वाले के घर, नंद के घर सभी को आनंद देने वाले के घर परमानंद कन्हैया प्रकट हुआ। सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर भी सर्वेश्वर आ जाएंगे। स्वयं भगवान आ जाए। आप विनय भाव रखो, हाथ जोड़, हाथ कपट से नहीं, कपटी मुनि बन के नहीं, निर्मल भाव से, सद्भाव से
विनय भाव से, समर्पित भाव से सन्मुख हो जी मोहि जबई और धर्म कोट कर नाचो तो भई। महाराज सभी को आशीर्वाद देना बड़ा दुष्भाग है नंद के घर, लेकिन बात आ गई कि सभी को सभी से आशीर्वाद लेना बड़ा मुश्किल, सबके आगे झुकना। तो हम तो भैया बाबूलाल जी, राम राम भैया, पूछो बाबूलाल से जब निकलते हैं, बाबूलाल बैठे रहते हैं, बाबूलाल राम राम, बाबूलाल जाए कि नहीं, क्यों महाराज मुस्कुराते थे। अब अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, हमारी आदतें खराब है थोड़ी सी, हम तो सभी को ऐसे बोलते हैं। आप पहले बोलना सीखिए, झुकना सीखिए, दमना सीखिए, बिना भाव रखिए, मुस्कुरा के बात कीजिए, सबसे सद्भाव रखिए, लेकिन छली कपटी से बच के रहिए। छल कपट मोह नहीं भाव, जो निर्मल जल छोड़े छली आदमी से दूर। मेरी मुझसे बनती नहीं है, कोई भी हो, अगर मेरा स्वयं का भाव क्यों न हो, मैं इस मन से भी तुझसे कहता हूं कि तुझे मार के छोड़ूंगा अगर तूने मेरे साथ छल किया। छल मेरे लिए दुश्मन, सबके लिए समझौता है ना मेरे भाई, बात समझने के लिए सरल नहीं है। अब आप कहो, अगर तुम आज बच्चे हो, कल हमारे सामने पैदा हुए हो, अगर तुम कहीं कद पे पद पे बैठ गए तो हमारे सामने नंगे खेले हो, तुम अभी इतने चतुर नहीं हो भाई, अभी तुम्हें सीख भी नहीं है ढंग से। अभी तो तुम्हारे अगर कहे कहावत है कि उस दाई ने तुम्हारे कपड़े ना रखे होंगे, उसकी बात भी खत्म नहीं हुई। आज भी हम जिन माता पिता ने पैदा किए हैं नहीं, वो इस संसार में है या नहीं, आज भी उनके सामने हम बोले हैं, बोले। आज कैसे भूल जाए ब्रह्मा की कलियों को, कैसे भूल जाए उन पुरखों के आशीर्वाद को, कैसे भूल जाए उन कुआ पापड़ी और नीम नदी और आप पीपल के नीम के पेड़ को, कैसे भूल जाए गौ जहां बनती थी और घोड़ा, कैसे भूल जाए जहां कंडे थकते थे वो बिटोरा, कैसे भूल जाए रेंट की वो घंटियां बजती थी, कैसे भूल जाए जब रेंट चलता था तो रेंट के पीछे हम रेंट के बाद बैलों के पीछे चलते थे, कैसे भूल जाए वो कुटी की मशीन को, कैसे भूल जाए वो भूस को, चारे को, घास को, पछेड़ू को, खेत को, खलियान को, कैसे भूल जाए जिस दिन हम पैदा हुए थे उस समय ठीक से घर में वस्त्र भी नहीं थे, कतरी बिछैया, रजाई भी नहीं। अरे भाई अपनी हैसियत में रहो, अपनी हैसियत, और जो अपनी हैसियत में रहता है वो सदैव सुख पाता है। योगी बाबा ने साफ कह दिया भाई, देश अगर यूपी के राज को चलाना है तो मुझे यहाँ का जवाबदारी दी गई है, मैं अपने हिसाब से इस राज्य को चलाऊंगा, नो डिस्टर्बेंस, जवाबदारी मेरी है, बोले योगी बाबा ने कह दिया। मेरे हिसाब से चले, माफिया, गुंडे, बदमाश, मवाली, अपराधी, इनके हिसाब से मेरा राज्य नहीं चल सकता। योगी बाबा ने कह दिया था, मैं चेतावनी देता हूं, या तो राज छोड़ के, यूपी छोड़ के भाग जाओ, या समर जाओ, या तो यूपी से बाहर हो जाओ, नहीं समझ जाओ, नहीं तो तुम्हारी जगह वहां है, उसको मैं बोलना भी नहीं चाहता। दादी, अरे मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराओ, मृत्यु तो तय है, मृत्यु आए गले लगा महाराज तो जीवन हमारा सुधर जाएगा। मैं कथा की ओर लौट के आता हूं, अब 12 बजा दिए और मैं फिर भी अभी कथा में खोया हुआ हूं महाराज। महाराज जी जी, हाँ इधर, अब मुझे बता दिया करो, हाँ बताओ, अहंकारी महाराज
जी, नंद के घर सभी को आनंद देने वाला आ गया। महाराज सभी को आशीर्वाद लेना वैसे तो बहुत उसका काम है, किंतु किसी के निस्वार्थ तो कभी न हो, किसी का कुभाव कभी मत हो, किसी को भी बददुआ नहीं देनी चाहिए। आशीर्वाद नहीं ले पाते कोई बात नहीं है, लेकिन किसी का कुभाव और बददुआ बिल्कुल नहीं, तो तुम भी नंद के समान हो जाओगे। नंद यति सर्व जानत सत्संग नंदम, अर्थात वाणी बर्तन बुहार। बात को ध्यान से सुनिए, वाणी बर्तन बुहार विचार से जो सभी को आनंद देता है, बात को सुनिए, वाणी बर्तन बुहार और विचार से जो सभी को आनंद देता हो वही नंद है। वाणी से भी, बुहार से भी, बर्तन से भी और विचारों से जो सभी को आनंद देता हो वही नंद है, वही नंद है। सभी को आनंद करो, सभी का आदर करो, सभी का आदर करो। आदर दान उत्तमोत्तम दान है, आदर दान सबसे बड़ा दान है। आइए भैया बैठिए, सभी आ जाए, 25 जन आ रहे, बैठे नहीं अशांति न करें, बैठ जाए, कथा चल रही है, अभी सभी बैठ जाएं कृपया करके, अभी कथा विराम नहीं ली है और आगे तक आप बैठे तो सब बैठे जी। महाराज आदर का दान, आदर का दान उत्तम दान है, आदर का दान उत्तम दान है। सभी जीव को शिव स्वरूप मानकर सभी का आदर करें, सभी जीव का भारत सभी जीव को शिव स्वरूप जानकर बैठ जाए मेरे भाई पंचजन। सभी का आदर, ज्ञानी का लक्षण वही है कि उसके बुहार से किसी को अशांति उद्गम उद्देश्य न होने पाए। ज्ञानी का उसके भाव से किसी को तकलीफ न, अज्ञानता न हो, औरों के बर्तन से अपने मन को कभी अशांत और विचलित नहीं करना चाहिए। अपने बर्तन से दूसरे को अशांत न करें। पड़ोसी का अगर है अपन बर्तन पटक रहे बैठ जाओ, आवाज कर रहे हैं, अशांत नहीं करना चाहिए। शांति वही है, कथा चल रही है, शांति से बैठ जाओ इस समय, ठीक है। आप जो पंच आए मैं सभी को प्रणाम करते हुए नमन करता हूँ, लेकिन कुछ समय थोड़ा बैठे। आप जिस उद्देश्य से आए आपके उद्देश्य को बराबर सुना जाएगा, समझा जाएगा, लेकिन इस समय चूंकि कथा चल रही है तो कथा का थोड़ा सा मैं बस विराम की ओर आ रहा हूँ, है ना। बोलो सदगुरु भगवान। नंद बाबा सभी, नंद बाबा सदा सर्वदा आनंद में रहते थे। आज बात आ गई आनंद में जो आई सभी आए। बिठा लो भाई, कहां चले गए, बैठ हवा से आज मृतवाल को कहां चले गए। बोलो सच्चे दरबार। आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं। आज हमारा जन्मदिन है। डॉक्टर साहब का चूंकि आप सभी परिचित है, आपका और ये आपको बाबा का आते रहे, दीर्घ आयु हो और बढ़िया मुस्कुराते रहे। हमेशा मुस्कुराते रहे, सभी को आनंद दिया जाए। ये हमारा जन्मदिन भिंड में बनता था, अब की आप लोगों ने सबने मिलके अपना काम ग्वालियर में मनाएंगे। तो आज चिराग भवन में आप सभी आमंत्रित हैं, आ जाए तो अच्छा लगेगा। आपको बहुत बहुत ढेर सारी मंगल कामनाएं। आशीर्वाद ये चाहिए कि
कि आप लोगों की सेवा करने का हमको सामर्थ्य और शक्ति दे हनुमान जी बस। बिल्कुल निश्चित आपका जो है शंकर पूर्ण हो बाबा की कृपा से, आप पर सदैव दया बरसती रहे बाबा की। ज्ञानी लक्षण महाराज, सभी को आनंद न दिया जा सके तो कोई बात नहीं। क्या आ गई? सभी को आनंद नहीं दिया सके तो कोई बात नहीं, किंतु दुख तो किसी को भी लगे। दुख किसी को, कोई दुखी हो जाए ऐसा कभी मत करो। देखिए, कोई दुखी हो जाए ऐसा कभी मत करो। मेरी बात को समझिए, अब तो बात समझ में आ गई। अच्छा, हम इधर बात करें, पीछे बात करें, आगे बात करें और किसी के बात में किसी के लिए भी बात करें, बात तो करोगे तो धीरे चल के 2 दिन रुक सकती है, 1 दिन रुक सकती है, 1 घंटे रुक सकती है, लेकिन बात जिसकी की है अगर वो आपको भगवान मानता है, जिसके लिए तुमने बात की है या हमने बात की है, आप हमको भगवान, हम आपको भगवान मानते और सबको भगवान मानते, लेकिन बात चल के आई तो बात बहुत निराशाजनक हो जाता है। उससे दुख सभी को होता है। जो आज आपके प्रति या आपको हमारे प्रति जो एक प्रेम मिलता है, इसकी तुलना उससे कई बहुत अलग है। ये संतो महात्माओं, बात ये है, सभी को आनंद न दिया जा सके तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को दुख भी मत। कथा में बात आ रही है, आनंद न दे पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को दुख दोगे तो बड़ी मुश्किल होगी। जी महाराज, किसी को आनंद न दे पाए तो कोई बात नहीं, और किसी को दुख देगा तो बड़ी मुश्किल होगी। कोई दुखी हो जाए ऐसा कभी मत करना। आजकल लोग वर्ष में एक ही बार नंद उत्सव मनाते हैं, किंतु प्रतिदिन नंद उत्सव मनाना चाहिए। तो बाबा के दरबार में मनता ही में प्रसंग आगा, भगवान सुखदेव ने कहा आजकल लोग एक दिन नंद उत्सव मनाते हैं, लेकिन आजकल तो हर रोज मनाना चाहिए। रोज प्रातः काल 4 बजे से 4:30 बजे तक नंद महोत्सव मनाना चाहिए। आगे बात कर नहीं आई भाई, अब सोते रहते हैं भाई, तो सोने से काम तो गड़बड़ होगी भाई। सोने से काम नहीं, काम करने से आनंद आता है। कीर्तन करो 3:30-4 बजे भाई, रात तो अभी इतनी लंबी हो गई है, सोते सोते थक जाते और फिर भी सो रहे। बरेठा में ये कि भाई मैं यहाँ की बात करूं, बाहर से गाड़ियां लग जाती है, लक्ष्मणगढ़ से 4-5-6 गाड़ी में बहू बेटी छोटे छोटे बच्चे, मान लीजिए एक दिन की बात नहीं है, बरसों की बात बता रहा हूँ, आ जाते हैं और कुछ हमारे बाजार के आ जाते हैं। लेकिन मेरे आसपास के महाराज, मैं तो ये देखता हूँ चले चलते हैं, क्या नहीं, आनंद तो भाई ब्रह्म मुहूर्त में, यहाँ तक कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, और फिर बड़े बूढ़े के पास तो कोई काम भी नहीं है इस समय, आप बड़े बूढ़े तो आराम से आ सकते हो। एक नाती पोता कोई घर में होगा, उसके साथ बैठ के चले आओ भाई, कि चलो आरती बज गई, घंटा बज गया, 4 बजे का बालाजी की आरती होने वाली है। इससे बड़ा लाभ जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। जब तक भगवान के नहीं बनेंगे तब तक आनंद की अनुभूति हमें नहीं हो सकती महाराज, नहीं हो सकती। कथा में आजकल बात आ गई। महाराज कहाँ गया था भैया राकेश, कहाँ चला गया राकेश? यमुना का भाव के किनारा कभी न छोड़ना चाहिए। जी महाराज आ गए, नंद बाबा आ गए, सभी को आनंद। आजकल लोग जे भी बात, चलिए मैं कथा को विराम देता हूँ, क्योंकि कथा बहुत बड़ी है, आज तो पूरी नहीं हो पाई। उत का अर्थ है ईश्वर और सब का अर्थ है प्राकट्य। महाराज क्या आ गए? और उत का अर्थ है उत्सव और सब का अर्थ है प्राकट्य। ईश्वर का प्राकट्य हो, उत्सव हो, और उत्सव में धन भोगादि नहीं, प्रेम मुख्य, प्रेम जी उत्सव होने जा रहा है। इसलिए हम पूरा क्षेत्र एक सूत्र में, एक प्रेम में, एक बंधन में, एक नीति में, एक ध्वजा के नीचे, एक छत्र छाया के नीचे हमारे मन में एक चीज रहना चाहिए
हम केवल भगवान के दरबार में जा रहे हैं, ईश्वर के दरबार में, किसी मानव के दरबार में नहीं जा रहे हैं। हाँ, मनुष्य के दरबार में नहीं, भगवान के दरबार में जा रहे हैं। और जितना नमन झुकर करके जो हमसे सेवा भाव भगवान के लिए बन सकती है, हमें भगवान शक्ति दे, हमें भगवान इसके लिए ऊर्जा दे, उत्साह दे और आशीर्वाद दे और दया करे। भगवान क्या करते हैं? दया। मंदिर में नहीं, अपने घर में ही नंदोत्सव मनाया जाए। 5 बजे शंख किसके घर में बजता है? 4 बजे शंख कौन के घर में बज रहा है? भगवान के अलावा। आप समझ लो, जीव आत्मा का घर हमारा शरीर ही तो है। उसमें कथा को यहाँ प्राप्त करने जा रहा हूं महाराज। जीव आत्मा का घर हमारा शरीर। नंद महोत्सव का अर्थ मिठाई बांटना या दूध उबालना नहीं। देखिए, बहुत बड़ी चीज है। नंद उत्सव का मतलब ये नहीं है कि हम मिठाई बांटे और दूध उड़े। ऐसा करने पर तो आनंद का अतिरेक हो जाए। हम दिखावा करें, मिठाइयां बांटे, दूध को ऐसे बताने के लिए बोले हमने वहां लगा दिया, हमने। अभी जो लगाना है ना, इससे तुम्हारे अलग के लगाने से वो एक अलग भाव दिखता है। गंगा जी की धारा में अगर सब गंगा निकालेंगे तो गंगा का महत्व क्या रहेगा? पुजारी जी, गंगा की धारा में अगर सब अपनी अपनी गंगा लेके पहुंच जाएंगे तो गंगा मैया का फिर उत्तम क्या रहेगा? महत्व। बालाजी धाम में कथा तो बालाजी धाम में बैठ रही है और सब अपना अपना स्वरूप बना के आओगे तो कथा का महत्व समझो। आपने करा केवल नकल करने के लिए। बोले जी मौका मिला है, हम भी अपनी छोटी सी दुकान खोल लेते। ऐसा होता? ऐसी दुकान चलती नहीं, टेम्परेरी दुकान है। फंस जाओ। उत्सव तो हृदय में होना चाहिए, हृदय में मनाना चाहिए। ईश्वर का प्राकट्य होने पर मनुष्य को देह में रहते हुए भी देह का भान नहीं रहता है। देह धर्म भूलने पर उत्सव सफल होता है। परमात्मा को हृदय में पधारोगे, हृदय में परमात्मा प्रकट होने पर भूख प्यास नहीं सताती है। जो हर रोज जन्म उत्सव मनाता है उसका सारा दिन आनंद में बीत जाता है। निर्धन व्यक्ति भी इस महा उत्सव में आ सकता है। इस पुस्तक में इस उत्सव में धन नहीं बन सकता। इस महा उत्सव में कथा लंबी है। अगले मंगलवार को अमावस्या है, दीपावली का महापर्व है। कथा आगे चलेगी और एक मंगलवार चल के जब तक मैया की कथा आई नहीं। ठीक है, अगले मंगलवार को, आज तो चूंकि मैंने कथा पूरी ले ली, उतना अगले मंगलवार को मात्र 1 घंटे या आधे घंटे का टाइम देंगे, क्योंकि सभी माताएं आ जाती हैं, आरती पे आ जाती हैं, सबको अपने घर में जाना है। और दीपावली का महापर्व है तो सबको मनाना होता है भाई सबको। अगर हम उनको ऐसे घेर के बिठाले रहेंगे तो भाई फिर मुझे और दोस्त लगेगा, आप मेरी कुटाई पिटाई होगी। ठीक है, तो मैंने बता दिया आरती पे आप आ सको तो आना। दीपक में हम तो आएंगे आरती पे सवेरे की में 5 बजे की कोई टाइम है, लेकिन आप अपना टाइम है, क्योंकि उस दिन दीप उत्सव है। आपके सभी के घर में काम है। अगर आप घर से अपना समय कीमती निकाल के आ सको तो माताओं के लिए, विशेष तौर से माताओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं। पुरुष तो जाके भले ठाठ से तो करना ही क्या रहता है, करने नहीं में बात नहीं। तुम मत रह जाना कि तो छुट्टी कर दी है, तुम्हारे लिए नहीं है। माताएं अगर सवेरे आ सके और 1-8 घंटे यहाँ बैठ सके तो उनका स्वागत है, और नहीं भी आ पाए तो उसके लिए मुझे पूरी प्रेरित नहीं है। मैं इसी के साथ अपनी कथा को यहाँ पर विराम देता हूँ, पानी को विराम देता हूँ। हमारा पंच समाज आया, कुछ बात लेके आया हो तो मुझसे कहो, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। संभालना भाई, तो नहीं गया नहीं। अब ये पंचों को स्पर्श कर दो भाई। यहाँ के देखो भाई, इनका क्या है? और
का जो मुझे बताया जा रहा है 2,85,000 रुपए और जो भागवत कथा यज्ञ होने जा रहा है पूरी गुटीना पंचायत इसमें दान संकल्प छोड़ रही है। भंडारे वही कथा के भंडारे के लिए गुटीना पंचायत भंडारे के लिए भंडारा वो कैसे रखेंगे वो उनके ऊपर है। अब की 30 की अच्छा 30 तारीख के भंडारे के लिए गुटीना पंचायत ने 30 तारीख को जिस दिन कथा बैठ रही है उस दिन कथा के लिए 2,85,000 का संकल्प छोड़ा है। ठीक है। गुटीना पंचायत फिर सुन लो मेरे सभी बैठे हुए 30 तारीख का भंडारा गुटीना पंचायत की ओर से रहेगा। उनके 2,85,000 रुपए उन्होंने भंडारे के लिए संकल्प छोड़ा। इसमें लिख के 2,87,585 क्षमा करेंगे 2,87,250 नहीं स्पीड से शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और आप सदैव आनंद करते रहें और इस संकल्प में जुड़ के आप अच्छे से भागीदारी करें, अपना सहयोग प्रदान करें। आपने दान तो कर दिया लेकिन शारीरिक सहयोग आपका मुझे अमूल्य है और इसके लिए मैं आपसे विनय भाव रखता हूं कि आप सेवा का भाव भी यहाँ पर पूरा दें। जी देखिए 2 तारीख तक का भंडारा 2 तारीख तक हो गया 30 तारीख 31 तारीख 1, 2, 3 तक का भंडारा आ चुका है। अब ये बताइए कैसे आपका ईश्वर की लीला है। धन्य हो दादाओं, आज मुझे इसलिए और अच्छा लगा। ये तो क्या बहुत बड़ी चीज है यहाँ के इस कार्यक्रम के लिए, कृपया ध्यान दें। लेकिन आप जिस मत में आए हो, जिस सूत में आए हो और जिस एक संगठन में आए हो, ये आज मैंने बहुत लंबे दौर के बाद देखा है। इससे मैं बेहद खुश हूं। और जो विनय भाव लेके आए, जीव वही है, आए तो सही लेकिन विनय भाव लेके। जीव आए तो सही लेकिन विनय भाव। आप दादाओं, मैं तो आपके सामने आपका बाल गोपाल हूं, छोटा सा हूं। आपने मुझे यहाँ पर सब रूप में देखा होगा, नन्हा बच्चा रहा हूं, नंगा खेलता हुआ भी देखा होगा, लेकिन आपके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको अपना विनय भाव देता हूं कि मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। आपके चरणों में मेरा सदैव ये सिर झुका रहेगा, क्योंकि ये जन्मभूमि मेरी सबसे बड़ी पूजा है। जन्मभूमि मेरी सबसे अच्छा, जन्म केवल गांव से नहीं, मैं आपका ही तो हूं। भले ही गांव पालना मेरा अलग है, लेकिन मेरे हाथ पैर तो चारों तरफ है। आप मेरे बंधु हो, मेरी पूजनी हो, मैं आपको सत्सर प्रणाम करता हूं। और कभी मुझसे भूल चूक हो जाए उसके लिए मैं हमेशा आपका क्षमा प्रार्थी रहूंगा। मुझे क्षमा करते रहना। भूल निश्चित हो जाती है, मानव तो ठहरा, जीव फिसल जाए तो मेरी उदंडता पे, मेरी निठुरता पे आप कभी अमल मत करना। बालक जान के मुझे क्षमा कर देना, आपका कल्याण होगा, सभी तरह से कल्याण होगा, सभी फलोगे फूलोगे। इसके करने के बाद आप बहुत, ये मेरा पूरा क्षेत्र, मैं आपके लिए नहीं, मैं पूरे क्षेत्रवासियों के लिए और जो इस बाबा के धाम से जुड़े हैं, मैं सभी को आशीष भरपूर और झोली भर के देता हूं। जैसे जसोदा ने नंद ने कहा, मैं अपने खजाने तुम्हारे लिए खोल दूंगा, मैं भी आशीर्वाद जो मैंने छोटी मोटी बैठ के जा अपनी साधना की है, अगर मैं साधना भी पूरी भी दे जाऊंगा तो मुझे कोई रंज नहीं होगा। इस क्षेत्र के कल्याण के लिए
मैं पूरी साधना अर्पित करता हूं। वाला की सरकार की जय। इसके आगे तो मैं और कुछ बोल नहीं पाऊंगा। इसके आगे मैं और कोई शब्द नहीं बोल पाऊंगा। राम कथा मुनि बरद बखानी, सुनी महेश परमस गुमानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कई सम अधिकारी पाई। आप मैंने भगवान शंकर का स्वरूप जानकर मैंने वाणी आपके सामने रखी है। क्या मेरी वाणी आपको अच्छी लगी? बस यही मुझे चाहिए। मैं कृतकृत हो गया। मैं आपका आशीर्वाद पाके और मेरे अंदर आपका जो आशीर्वाद है ये मेरे कई गुनी ऊर्जा पैदा करेगा और उसी ऊर्जा से अगर आप चाहो तो मैं आकाश मार्ग का भी स्पर्श करके लौट सकता हूं। जय श्री राम, जय हरि। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाथ समाते हर क्षण में दूर करे लो जय जगदीश हरे। हे जो तारे फल पावे जो करे न दे मन, हे स्वामी जो करे न दे मन, हरे सुगत के रूप सखी हो जय जगदीश।